खानदानी लोग खानदानी होते हैं। अब है तो वो भी आपके खानदान की, तो आप ही बताएंगे कि खानदानी है या नहीं। उसका दिमाग खराब हो गया, साथ में तुम्हारा भी। अगर दुनिया को आखिरी मर्द होगा तब भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारे सिकंदर में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझी तुम? तो अम्मी को ऐसा लगता है कि अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो शायद तुम्हें और खाला को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। आपको क्या लगता है हमें तकलीफ नहीं होगी? तुम भी अपने बाप की तरह सिर्फ अपना सोचना। मुझे नहीं करनी उससे शादी। इतने आराम से मेरे मुंह पर बेइज्जती कर दी उसने मेरी। जब तक मेरी शादी नहीं होती अदनान की शादी का कोई सिलसिला। सिकंदर ने अपनी अम्मी को कहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। अम्मा अब्बा फौरन हाँ कह देंगे उसे मेरी। अदनान को मेरा ख्याल नहीं है, उससे अपनी पड़ गई। मैं 5 साल से घर में बैठी हुई हूँ अम्मी, मेरे लिए क्या कर सका वो आज तक? सिकंदर ने अपनी अम्मी को कहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। रिश्ते की बात करते हुए कम से कम उसको ये तो सोचना चाहिए था कि उसकी बहन कितनी हर्ट होगी। अम्मा अब्बा फौरन हाँ कह देंगे उसे मेरी। सारे भाई एक जैसे ही होते हैं अम्मी, अपनी जात के आगे बहुत खुदगर्ज। सिकंदर ने अपनी अम्मी को कहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। जब तक मेरी शादी नहीं होती अदनान की शादी का कोई सिलसिला नहीं चलेगा। अम्मा अब्बा फौरन हाँ कह देंगे उसे मेरी। बेटा, इतने दिन से तुम बगैर नाश्ता किए दफ्तर जा रहे हो और कुछ भी खा भी नहीं रहे। इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी चीज बना के लाती हूँ। प्लीज, मुझे कुछ नहीं खाना। जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। सिकंदर, जिद छोड़ दो अपनी। अगर आपको इतना एहसास है मेरा तो आप जिद छोड़ दो। देखो, कुछ खा पी लो, फिर इस मसले पर बात कर लेंगे। नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। ओहो, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी इकलौती औलाद हो। ऐसा लगता नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? अब तो यकीनन कह सकता हूँ। फायका बहुत इसरार कर रही थी, बल्कि वो तो नाराज हो रही थी मुझ पे कि इस काम में इतनी देर क्यों कर रही हैं आप। अम्मी फायका मुमानी के बारे में मुझसे बात मत किया करें। वो ठहरे लखपति, अपने घर में ऐश कर रहे, इसीलिए उनको शौक चढ़ा है दूसरों को मशवरा देने का। बेटा, वो हमारे ही भले के लिए कह रही है ना, वरना इसमें उनका क्या फायदा है? हमारा क्या भला है इसमें अम्मी? मैं इतने सालों से घर में बैठी हुई हूँ, अदनान का कारोबार सेट नहीं हो रहा और लोग आपको बहू लाने का मशवरा दे रहे हैं। फायका मुमानी को नजर नहीं आता कि इस घर में खाने के लिए कुछ है नहीं और वो एक नए फर्द का इजाफा करना चाहती है। बड़े रिश्ते आ रहे हैं किरण के, मुझे डर है कि कहीं वो उसका रिश्ता कहीं और तय ना करते। तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी अम्मी, अदनान की शादी हम किसी और लड़की के साथ करा देंगे। बेटा, वो पसंद करता है उसको, तो किसी दूसरी लड़की से शादी करेगा तो उसको भी पसंद कर लेगा। मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ता पसंद नापसंद से, उन्हें सिर्फ बीवियां चाहिए होती हैं। जमाल की भी बड़ी ख्वाहिश थी मेरे घर रिश्ता करने की। आपको किसने कहा? फायका ने ही मुझे बताया था। वो जमाल और आयशा उसकी तरफ गए हुए थे ना। जब उनकी भी मर्जी है तो फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप मेरा फर्ज अदा करें, अदनान का बिजनेस सेट होने दें, उसके बाद ले आइएगा अपनी भतीजी को। फायका, तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि मैं तुमसे कितनी शर्मिंदा हूँ। आपने मुझे बहुत मायूस किया आपा। क्या करूँ फायका, मैं ऐसी शर्मिंदगी की वजह से तुम्हारे पास नहीं आ पा रही थी। मगर सिकंदर मेरा इकलौता बेटा है, उसे मैं कैसे तकलीफ में देखती। वो आपकी इकलौती औलाद है, आपका फर्मा बरदार है, आपकी हर बात मानता है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप उसे किसी बात के लिए मजबूर करें और वो आपकी बात ना माने? तुम यकीन करो फायका, अगर ऐसा हो सकता होता तो अब तक हो चुका होता। मैं जितना दबाव उस पर डाल सकती थी मैंने डाल दिया। अब वो 2 दिन से बिस्तर पे पड़ा है, ना कुछ खाता है ना पीता है। बताओ मैं क्या करूं? तो आप किरण के घर उसका रिश्ता लेकर जाएंगी?
मजबूरी है मेरी। लेकिन किरण का रिश्ता तो उसके माँ बाप ने आरजू की पुप्पो के घर तकरीबन तय कर दिया है। ये तुमसे किसने कहा? किरण के माँ बाप आए थे, वही बता कर गए। ये तो बहुत परेशानी की बात है। वालेकुम सलाम। अम्मी हैं तुम्हारी? जी अंदर है, आप आए। किरण बेटा जल्दी से चाय बना लो, मैं अंदर जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं समझी थी फायका के साथ आई होंगी। नहीं, वो नहीं आई, मैं ही आई हूँ। दरअसल मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ जरूर। अजीब इत्तेफाक है, ना आज तक हम लोग आपकी तरफ आए ना आपका यहाँ आना हुआ। जी, बस इत्तेफाक ही है। अब भी अगर ऐसी सूरत हाल ना होती तो शायद मैं अब भी ना आती। मैं समझी नहीं, कैसी सूरत हाल? मैं किरण के रिश्ते के सिलसिले में आई हूँ। मैं आपकी बात नहीं समझी। ये कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। मैं किरण के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ। सिकंदर का? जी हाँ, सिकंदर का रिश्ता। लेकिन सिकंदर का रिश्ता तो आप आरजू से तय कर चुकी हैं। करना चाहती थी मगर नहीं कर सकी। मेरे बेटे की जिद है, वो किरण से शादी करेगा, आरजू से नहीं। मैंने उसे मना भी किया था कि अपनी अम्मी को मत भेजे, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। लेकिन अभी तो ये भी नहीं पता कि उसकी अम्मी क्या कहने आई हैं। जो भी कहने या नहीं कहने आई, मुझे तो परेशानी में डाल दिया ना। सारे मसले में मेरा क्या कसूर है? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं चाय बनाती हूँ, तुम ले जाना। मैं नहीं लेके जाऊंगी अंदर, तुम खुद ही बनाओ, खुद ही लेके जाना। आपने तो मुझे परेशान कर दिया। मैंने तो इस हवाले से कभी सोचा भी नहीं था। फायका के मुंह से तो मैंने हमेशा सिकंदर और आरजू के रिश्ते की बात सुनी है। मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि सिकंदर की शादी आरजू के साथ हो, मगर आजकल की औलादें माँ बाप की परवाह थोड़ी करती। उन्हें तो बस अपनी पड़ी होती। ठीक कहती हैं आप। हमने तो अभी बड़ी बेटी की शादी तय की है। किरण के हवाले से हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैंने सुना है आपने किरण का रिश्ता अपनी नंद के यहाँ तय कर दिया। नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं। आपसे किसने कहा? अच्छा खैर छोड़ें, आप अच्छी तरह से सोच लीजिएगा, मैं दोबारा आ जाऊंगी। चाय तो पी कर जाइए। नहीं, फिर कभी सही। मुझे अभी कहीं जाना है, देर हो रही है। आइए। अम्मी ये किस लिए आई थी यहाँ? सिकंदर के लिए किरण का रिश्ता मांगने आई थी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कह दिया है उनसे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि किरण के बाप से पूछकर बताएंगे। कब तक? अब मुझे क्या पता, हो सकता है कल तक बता दें या महीनों लग जाए। अब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। तो आप 2-4 दिन के बाद फिर से कॉल करके पूछ सकते हैं ना उनसे। अब एक बार रिश्ते की बात चल पड़ी है तो आराम से बैठकर इंतजार करो। अब मुझे इस मुसीबत में ना डालो कि मैं बार बार फोन करके अपना वक्त जाया करूं। अरे भाई, अगर एक दफा बात कर ली है तो क्या दूसरी दफा बात नहीं हो सकती? 4-5 दिन में फोन करके पूछना तो पड़ेगा ना। उन्होंने कहाँ इनकार करना है, इतने बेवकूफ थोड़ी हैं। उनकी तो लॉटरी निकल आई है इस रिश्ते से। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अगर हम रिश्ता लेकर गए तो कोई एहसान तो नहीं कर रहे उन पर। एहसान नहीं कर रहे, बेवकूफी कर रहे हैं। अब जब तक रिश्ते की बात कंफर्म नहीं हो जाती, इस किस्म की कोई बात करने की जरूरत नहीं है।
देखो शाइस्ता, अगर हमने एक दफा रिश्ते की बात कर ली है तो इसे खुले दिल से तस्लीम भी कर लेना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है कि रिश्ते की बात शुरू कर लेने के बाद उन लोगों के बारे में तसीक आमेज बातें की जाए। मैं जब उनके घर गई थी तो जितनी शर्मिंदगी मुझे उठानी पड़ी, आप और सिकंदर इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। अगर मैं उनके घर को छोड़ भी दूं तो उसके अलावा भी 100 ऐसी बातें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी। और आयशा तो खुद हैरान थी। उसने कहा कि मैंने तो हमेशा से सुना है कि सिकंदर का आरजू से रिश्ता तय है, तो फिर मैं किरण के लिए क्यों आई? इसमें भी तुम्हारा ही कसूर है। तुमने सिकंदर और आरजू की बात इतनी उड़ा दी कि वो लोग क्या करें। आप भी बस अपने बेटे की तरह मुझे ही इल्जाम दें। अच्छा बहरहाल ऐसा करते हैं, तुम आराम से खाना खाओ, बहुत दिन बाद हम सब मिलकर इकट्ठा खाना खा रहे हैं। परेशानी वाली बात तो है ये। अम्मी को भी इनका रवैया बहुत अजीब लगा। तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा। वो जिस तरह घर पर आई, मुझे नजरअंदाज किया और जिस तरह कुछ खाए पिए बगैर चले गए, वो हफ्ते की वजह से तो था। अभी तक तो ये नहीं पता कि ताई अम्मी इस रिश्ते पर किस तरह रिएक्ट करेंगे। मैं सिकंदर को दोबारा फोन करूं? उसको फोन करने का क्या फायदा? उसको पहले कोई असर हुआ है जो इस कॉल का हो जाएगा। भाई मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। अभी थोड़े दिन पहले कमाल भाई और भाभी सिकंदर और आरजू के रिश्ते की बात कर रहे थे और ये एकदम सिकंदर की मां किरण का रिश्ता लेकर आ गई। मैं तो खुद आपकी तरह उन लोगों को यहां देखकर हैरान ही रह गई। और जिस तरह से उन्होंने रिश्ता मांगा ना, मुझे बहुत गुस्सा आया। इतना गुरूर था उनके अंदाज में और इतनी हकारत थी उनके लहजे में, जैसे हमारे ऊपर कोई बड़ा एहसान करने जा रहे हो। नहीं, तुम्हें भाभी को फोन करके पता करना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था कि सिकंदर और आरजू के रिश्ते का क्या बना। और ये बैठे बिठाए कैसे आ गई हमारे घर रिश्ता लेकर। सुबह फोन करूंगी उन्हें, मगर मुझे लगता है कि वो भी हमारी तरह हक्का बक्का रह जाएंगी ये सुनकर। भाई अगर सिकंदर और आरजू के रिश्ते का मामला ना होता तो मैं इस रिश्ते पे जरूर गौर करता। अच्छे लोग हैं, खाते पीते हैं। शुएब की शादी में मैं उस लड़के से भी मिला हूं, अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का। हाँ, अगर ये मसला ना होता तो सोच सकते थे इस रिश्ते के बारे में। लड़का तो अच्छा है, हालांकि उसकी माँ का रवैया बड़ा अजीब है। मैं तो सोच रही हूँ कि साफ इनकार कर दूं उन्हें फोन करके। मैं आपसे इधर उधर की बात नहीं करूंगी, जो बात कहने आई हूँ वो ही करती हूँ। शाइस्ता आपा आई थी आपकी तरफ सिकंदर का रिश्ता लेकर। हाँ हाँ, आई थी वो। यही बात तो मैं भी तुमसे करना चाह रही थी। आपको तो पता है सिकंदर और आरजू का रिश्ता बचपन से ही तय था। तकरीबन सभी बातें तय हो चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्यों जब से सिकंदर ने किरण को देखा है वो किरण से शादी की जिद करने लगा है। मैं आपकी बेटी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन ये सच है कि सिकंदर और किरण के बीच में कोई बातचीत है जिसकी वजह से ये सारा मसला पैदा हुआ। किरण और सिकंदर के बीच में बातचीत? जी हाँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपनी बेटी से पूछ सकती हैं। तो मैं उससे पूछूंगी जरूर। और मैं जानती हूँ कि तुम इल्जाम नहीं लगा रही हो, लेकिन हुआ तो ये इल्जाम ही ना। मैंने अपनी बच्चियों की तरबियत इस तरह की नहीं की है कि वो किसी लड़के मैं से... आपके साथ कोई झगड़ा करने नहीं आई हूँ। मैं तो सिर्फ आपको वो बात बताने आई हूँ जिसकी वजह से ये सारा मसला पैदा हुआ है। और वो बात यह है कि आपकी बेटी मेरी बेटी के लिए मसला पैदा कर रही है। अल्लाह ना करे कि मेरी बेटी किसी की भी बेटी के लिए कोई मसला पैदा करे। वो आ जाए, आज मैं उससे पूछती हूँ। लेकिन तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। और रहा रिश्ता सिकंदर और किरण का, तो वो तो हम लोग वैसे भी नहीं कर रहे थे। तुमने ना भी ये बात की होती तब भी हम इनकार करने वाले थे। वैसे जुबैदा आपा मेरी तरफ आई थी और उन्होंने मुझसे बात की कि वो 1-2 रोज में आपकी तरफ आना चाहती हैं अदनान के लिए किरण का रिश्ता लेकर। लेकिन उन्होंने मुझसे या जमाल से तो ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन उन्होंने मुझसे बात की है।
मैं तो कहती हूँ अदनान बहुत अच्छा लड़का है, घर का लड़का है, शरीफ है। आप तो 1 मिनट ज़ाया किए बगैर किरण का रिश्ता उसके लिए कबूल कर लीजिए। ये तो बात की बात है कि अदनान से किरण का रिश्ता तय करेंगे या नहीं, लेकिन पहले ये मसला तो हल हो जाए। आरज़ू, 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 आरज़ू मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी किरण। आरज़ू ये जो कुछ हो रहा है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हारी दिल की मुराद तो पूरी हो गई ना। यही चाहती थी ना तुम हमेशा से। मैं क्या चाहती थी? सिकंदर से शादी। और क्या? मेरी समझ में नहीं आ रहा आरज़ू कि मैं तुम्हारी गलतफहमी कैसे दूर करूं। तुम क्यों ऐसा मेरे बारे में सोच रही हो? और तुम जानती भी हो कि मैंने सिकंदर में कभी इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया कि वो तुम्हारा होने वाला मंगेतर है। मंगेतर? अब भेज दिया ना उसने रिश्ता तुम्हारे घर, अब तुम बन जाओ उसकी मंगेतर। उसने मेरे घर रिश्ता भेजा है, लेकिन मैं कभी उससे शादी नहीं करूंगी। नहीं, तुम करो उससे शादी। आई रियली डोंट केयर। तुम में और सिकंदर में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये बार बार मेरे पीछे आना बंद कर दो। छोड़ दो मेरी जान तुम। अम्मी आप बिला वजह में परेशान हो रही हैं। ताइमी को खामखा में गलत फहमी हो रही है। सिकंदर और किरण के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने तो मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। वो तो खुद बहुत परेशान है सारे मसले से। तुम दोनों ने मुझे क्यों नहीं पहले ये बात बताई? अम्मी कोई बताने वाली बात होती तो बताते, फिर हमें क्या पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। तुम्हारी ताई अम्मा न जाने कहाँ कहाँ बैठकर ये बातें करेंगी। 100 जगह नाम आएगा किरण का। इसीलिए कहती थी कि आरजू से इतनी दोस्ती मत बढ़ाओ। अब आ गई ना मुसीबत सर पे। लेकिन आपको थोड़ा वक्त तो लेना चाहिए था इस रिश्ते पर गौर करने के लिए। जी हमने काफी गौर किया, लेकिन किरण के अब्बा दरअसल अभी उसकी मंगनी या शादी के हक में नहीं है। 1-2 साल बाद जब इंशाल्लाह इरादा होगा तब देखेंगे। और आप लोग तो जाहिर है इतना इंतजार कर नहीं सकते। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लीजिए चाय आपकी। बहुत अच्छा किया तुमने शाइस्ता को मना कर दिया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक रिश्ते की वजह से फायका मेरे साथ ये करेगी। मेरी बच्ची के ऊपर इस किस्म की इल्जाम तराशी करेगी वो। मुझे तो उस दिन भी कुछ गड़बड़ लग रही थी जिस दिन हम उनके घर उनसे मिलने गए थे। उस दिन भी मुझे वो उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी। जिस अंदाज में वो बात कर रही थी, मुझे अंदाजा नहीं था कि उसकी वजह हम लोग ही थे। हमने क्या किया? हमने उनसे कहा था कि आके हमारी बेटी का रिश्ता मांगो। अगर बैठे बिठाए शाइस्ता को ये ख्याल आ गया तो फिर ये उनका कसूर है या उनके बेटे का कसूर है? और मुझे तो उनकी ये बात भी अच्छी नहीं लगी कि वो खामखा अदनान के साथ किरण का नाम नथी करना चाह रही हैं। हम उससे शादी करें ना करें, वो कौन होती हैं अदनान और किरण का रिश्ता करवाने वाली? पूछूंगा मैं आपस में उन्होंने क्यों फायका से जाके अदनान के हवाले से रिश्ते की बात की। तो मुझे तो लगता है कि आपस से भी इन्होंने ही कहा होगा। फायका न जाने क्यों चाह रही है कि किसी तरह किरण रास्ते से हटे। रास्ते से हटाने वाली क्या बात है? मेरी बेटी ने क्या किसी की राह में रोड़े अटकाए हैं, किसी का रास्ता रोका है? ये बात तो आप अपने भाई और भाभी से ही पूछिए। खून ही सफेद हो गया है सबका।
छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। भाई अगर पहले हमसे पूछ लेते तो हम वहां रिश्ता ही नहीं लेकर जाते। ऐसी भी क्या बदहवासी थी। अब उन्होंने इनकार कर दिया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? आप एक बार फिर चली जाए रिश्ता लेकर उनके घर पर। क्या मतलब फिर चली जाऊं? मुझे बार बार किसी के घर जाकर जलील होने का कोई शौक नहीं। किसी के घर रिश्ता ले जाने से आप जलील कैसे हो सकती है, मुझे बात समझ नहीं आ रही। बार बार जाकर मिन्नतें करना जलील होना ही होता है। मैंने ये काम कभी नहीं किया और ना ही करूंगी। उठ जाओ किरण, तुमने दोपहर को भी खाना नहीं खाया। मुझे खाना और अब तुम भी मेरा दिमाग ना खाओ। इसमें खाने का क्या कसूर है? और तुम कब तक भूखी रहोगी? जब तक रह सकती हूँ रह लूंगी। उठ जाओ किरण, मैंने तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है। तुमने कुछ भी बनाया और अब मुझे नहीं खाना तो बस नहीं खाना। अम्मी ने आखिर कहा क्या है? तुमसे पूछा ही है ना। ताई अम्मी इतनी बातें करके गई है, सवाल जवाब तो करेंगी ना अम्मी। सिर्फ सवाल जवाब या फिर मेरी बेइज्जती की, वो भी बगैर किसी कसूर के। अब आ गए? कब के आ गए? और तुम्हारा पूछ भी रहे थे। फिर मैंने कह दिया तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम सोने लेट गई हो। मम्मी ने भी उन्हें पता नहीं क्या क्या बताया होगा मेरे बारे में। बताया भी होगा तो क्या, अब्बा ने तुम्हें कौन सा कुछ कहना है? और किरण मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुमने खाना खाना है? नहीं खाना मुझे। मुझे तो अब इत्मीनान हो गया कि आयशा और जमाल सिकंदर का रिश्ता कबूल नहीं करेंगे। बस 2-4 हफ्ते की बात है, फिर अदनान के साथ किरण का रिश्ता तय हो जाएगा। और अगर ना भी हुआ तो मैं खुद जाऊंगी आपा के पास और उनसे कहूंगी कि वो अदनान का रिश्ता लेकर जमाल के पास चली जाए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है और क्या नहीं। आप मुझे कभी कहीं खींचते हैं और कभी। बेटा, मैं तुम्हें कहीं नहीं खींच रही हूँ। मैं तुमसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम थोड़ा सब्र करो। अगर सिकंदर और किरण का रिश्ता ना हुआ तो फिर आपा ने इधर ही आना है। आप मुझे सिकंदर पर थोप रही हैं? इसमें सर पे थोपने वाली क्या बात है? ये मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग है। वो मुझ पर किरण को तरजीह दे रहा है और जब उसकी वहां शादी नहीं होगी तो वो मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करेगा। मैं उसकी सेकंड चॉइस होंगी। आरज़ू, कि फर्स्ट और सेकंड चॉइस क्या होती है? वो तो बहुत ही बेवकूफ है कि तुम्हारी जैसी लड़की और हमारे जैसा खानदान छोड़ के वो उस किरण के पीछे ख्वार हो रहा है। मैं उसे बहुत ही कम अकल समझती हूँ। वैसे वो क्या, सारे ही मर्द कम अकल होते हैं। तुम अपने पापा को देख लो ना, मुझसे शादी करने से पहले वो पता नहीं कहाँ शादी करना चाहते थे और अपने माँ बाप को तो उन्होंने धमकियां भी दे दी थी। लेकिन क्या हुआ, फिर शादी तो मुझसे ही हुई ना। और तुम्हारे सामने है कैसे जिंदगी गुजारी है हमने। मम्मी, लेकिन वो बेचारा किरण के हाथों बेवकूफ बन रहा है। ऐसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं। किरण ऐसी लड़की नहीं है मम्मी। ये सारा कसूर सिकंदर का है। मैं किरण को बचपन से जानती हूँ। उसके मिजाज और आदतों का मुझसे ज्यादा किसी को नहीं पता। बेटा, तुम बहुत सीधी हो, इसलिए तुम्हें सब लोग सीधे नजर आते हैं। किरण ऐसे काम तुमसे पूछ पूछ कर या तुम्हें बताकर करेगी?
अगर तुम थोड़ा अक्ल से काम लो तो ज्यादा बेहतर है। या आप बार बार मुझे बेअक्ल कहना बंद कर दे। अच्छा, तो मेरे सामने रोना धोना ही बंद कर दो। आपको एक माँ के दिल का अंदाजा नहीं है। एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है आप नहीं समझ सकते। आप मर्द है ना, इसलिए। अच्छा, बहरहाल इस बात को मर्द और औरत का इशू मत बनाओ। कोई अक्ल से काम लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ नहीं बिगड़ा? मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया है और आप कह रहे हैं कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारा बेटा एक 5 स्टार होटल में आराम से बैठा है। तो घर में तो नहीं है ना? तो आ जाए घर में, नहीं है तो आप बस बैठे बैठे ऐसी बातें करते रहे। अरे भाई, तो क्या करूं? तुम्हें तसल्ली देने के लिए ये बातें कर रहा हूं, तो क्या बुरा कर रहा हूं? मुझे नहीं होगी ऐसे तसल्ली। आप मेरे बेटे को घर लेकर आए तब तसल्ली होगी मुझे। तुम्हारा बेटा इस तरह घर नहीं आएगा। अगर उसे आना होता तो जाता ही क्यों? किरण के माँ बाप ने इनकार कर दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो रिश्ता लेकर गई थी। तो दोबारा चली जाओ। क्या रिश्ता लेने के लिए बार बार नहीं जाया जाता? हैसियत देखी है उनकी आपने? उन लोगों में ऐसा है ही क्या कि मैं बार बार जाके मिन्नतें करूं उनकी? तुम्हारे बेटे की वजह से मैं सोच रहा हूँ इस समय मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। किरण के बाप से ही मिल लेंगे, हो सकता है फैसला बदल जाए। और फिर ये भी तो सोचो कि ऐसा रिश्ता उन्हें भी तो रोज रोज नहीं मिलेगा। वो हमारे खानदान को अच्छी तरह जानते हैं। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती यार, मेरे लिए इतनी बेइज्जती और शर्मिंदगी की बात थी। इसमें शर्मिंदगी और बेइज्जती वाली क्या बात है? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये तो तुम कह रही हो ना कि मेरा कसूर नहीं, बाकी सबको तो यही लग रहा है कि अगर सिकंदर ने रिश्ता भेजा है तो उसमें मेरा कसूर है। मैं तुम यकीन करो, तुम्हें कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सिकंदर तुम्हें मिला कहाँ था? साथिया प्लीज, कम से कम मैं तुमसे इस चीज बात की तवक्को नहीं रखती। इसमें ची वाली क्या बात है? साथिया वो मेरी कजिन का कजिन है और मेरी कजिन उसे सालों से पसंद करती है। उसने मेरे घर रिश्ता भेजा और तुम एक्साइटेड हो रही हो। आई फील सॉरी फॉर आरज़ू, लेकिन अभी इतनी भी एबनॉर्मल बात नहीं है। फैमिलीज में अक्सर इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं। हाँ, थोड़ी तकलीफ तो होती है दिल में, लेकिन इसको लेके इतना बड़ा हंगामा नहीं करना चाहिए। मैं अगर आरज़ू की जगह होती ना, दिल दुखने के बावजूद खुशी खुशी तुम दोनों को शादी करने देती। और सिकंदर मंगनी थोड़ी तोड़ रहा है। आरज़ू मोहब्बत करती है सिकंदर से, सालों से मोहब्बत करती है। तुम्हें अंदाजा है कि वो उसके लिए कितनी इमोशनल है? मैं बिल्कुल अंदाज़ा कर सकती हूँ और मुझे उससे हमदर्दी भी है, लेकिन वो सिकंदर के बारे में जो भी सोचती होगी वो वन साइडेड होगा। अगर सिकंदर को उसमें इंटरेस्ट होता तो कभी तुमसे शादी की बात ना करता वो। सिकंदर कोई बच्चा नहीं है, उसकी और आरज़ू की शादी की बात चल रही थी। हाँ, तो अम्मियों ने चला दी होगी बगैर पूछे बात। पाकिस्तान में तुम्हें पता है बड़ा मसला है। और फिर सिकंदर को लगा होगा वो आरज़ू के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, इसलिए उसने तुम्हारे बारे में सोचा। वरना वो कोई बेवकूफ़ है क्या? मुझे तो बेवकूफ़ ही लगता है। मैं बहुत मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकती। मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त। तुम अंदाजा नहीं कर सकती, जब से वो घर छोड़कर गया है मेरी क्या हालत हो गई। सारी सारी रात मैं नहीं सो सकती। मैं समझ सकती हूँ आपा, लेकिन आप ये भी तो देखें कि आयशा और जमाल का कोई इरादा नहीं है कि वो सिकंदर और किरण का रिश्ता करें, बल्कि वो तो अदनान और किरण के रिश्ते की तैयारियां कर रहे हैं। मगर जब मैंने आयशा से बात की थी तब तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर उसे अदनान से रिश्ता करना था तो मुझसे साफ साफ कह देती। सिकंदर आपको ब्लैकमेल कर रहा है और आप ब्लैकमेल हो रही हैं आपा। तो और ऑप्शन क्या है मेरे पास? रहने दे उसे कुछ अरसा घर से बाहर रहेगा तो ठीक हो जाएगा। क्या तुम शुएब को घर से बाहर रहने देती? आप अगर शुएब ने मेरे साथ ऐसी कोई जिद की होती ना तो मैं उसके साथ यही करती। मैं नहीं कर सकती, वो मेरी इकलौती औलाद है। आपा, मेरे भी कोई 10-12 बेटे तो नहीं है, एक ही बेटा है मेरा। अपने अपने दिल की बात होती है। बाहर आओ, अगले हफ्ते में वकार के साथ किरण के यहाँ जाऊंगी दोबारा। रुखसार, बेटा आज आधी छुट्टी लेके आ जाना स्कूल से घर। क्यों?
वो रात को तुम्हारी सास का फोन आया था, तुम सो रही थी, मैंने इसलिए तुम्हें बताया नहीं। वो आज तुम्हारी नंदों के साथ हमारी तरफ आना चाहती। किस लिए? पहले किस लिए आती है? खाना खाने, गप्पे हाँकने और ये पता लगाने कि हमने अपने जहेज में कितना सामान इकट्ठा किया है। जैसे शहर में पिकनिक स्पॉट्स होते हैं ना, उनके लिए ये घर भी पिकनिक स्पॉट है। हाँ, वहां तो फिर खाने पीने में पैसे खर्च होते हैं ना, यहाँ तो सब कुछ मुफ्त मिलता है उनको। होने वाली ससुराल है तुम्हारी। सारी उम्र होने वाली ससुराल ही रहेगी मेरी। हाय हाय, ऐसी बात तो ना करो, सुबह सुबह बदशगुनी। जिसे आप बदशगुनी कह रही है ना, ये हकीकत है। मेरे बाप का स्कूल नहीं है जो हर दिन में छुट्टी लेके घर आ जाया करो। अच्छा, आज आती है ना तुम्हारी सास, तो मैं बात करती हूँ उससे। भैंस के आगे बीन बजाने का आपको बहुत शौक है, ठीक है, कर ले पूरा अपना ही शौक। और कुछ? बस ये दोस्त हो गए आपके 115, 50, 200। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। वो कुछ गाहक आए हुए थे, उनको सौदा दे रहा था। खैरियत है? हाँ हाँ, खैरियत है। बस तुमसे ये कहना था कि कुछ खाने पीने की चीजें और गोश्त वगैरह दे जाओ घर। रुखसार के ससुराल वाले आ रहे हैं दोपहर खाने पे। आपने बुलाया उन्हें? मैंने पहले कभी बुलाया उन्हें जो अब बुलाऊंगी? अम्मी कुछ तो सोचा करें। हर महीने 3-4 हजार रुपए इसी तरह मेहमानदारी में लग जाते हैं। दुकान की हालत आपको पता है ना? हाँ बेटा, पता है मुझे, और ये भी पता है कि अब माँ और बहन तुम्हारे सर पे आ पड़ी है। तुम ऐसी बातें नहीं करोगे तो और कौन करेगा? अम्मी आप ये बात ना करें। नहीं, आप जानती हैं कि मैं आपका और रुखसार का कितना ख्याल रखता हूँ। हाँ, बुरी है ना तुम्हारी माँ, वो रुखसार है तो उसको मुझसे मसले हैं, तुम हो तो तुम्हें मुझसे शिकायतें हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊं, मैं किससे अपने दिल की बात करूं। बाबा, अगर तुम्हारी बहन मेरे भाई के घर रिश्ता करना चाह रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या दखल है? आपके भाई भाभी और उनकी बेटी ने ये ख्याल तक नहीं किया कि हमारे कितने एहसानात हैं उन पर। एहसानात? कौन से एहसानात? अगर मैंने अपने भाई की कोई मदद की तो मेरा भाई है, एहसान की क्या बात है? और वैसे भी जमाल बड़ा खुददार आदमी है। हाँ, बहुत खुददार है, जानती मैं बहुत अच्छी तरह से कितना खुददार है। और आप क्या समझते हैं कि अगर आप मुझे सच नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप किस किस तरह से अपने भाई की मदद करते रहे हैं? कमाल साहब, इतनी कम अकल नहीं हूं मैं। फिलहाल तो लग रही है हम आखिरी बात का पतंगड़ बना दिए। दूसरे घर का झगड़ा अपने घर में ले आई हो। दूसरे घर का झगड़ा? ये दूसरे घर का झगड़ा है? ये हमारी बेटी की जिंदगी और उसके मुस्तकबिल का मसला है। फायका, मेरी बेटी को रिश्तों की कोई कमी नहीं है। अगर तुम्हारी बहन मेरी बेटी का रिश्ता नहीं मांग रही तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने आप को हार्ट अटैक करवा लूं? अरे नहीं मांगती रिश्ता, नहीं होता ना हो, आई डोंट केयर। दूसरी बात यह है कि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता ऐसी जगह करूं जहां उसकी कोई कदर ना हो। और वैसे तुम भी टेंशन लेना छोड़ दो, समझी? आप एक बात मेरी कान खोल के सुनिए, अगर मेरी बेटी का रिश्ता वहां नहीं होगा ना तो मैं आपकी भतीजी का भी नहीं होने दूंगी। मत होने दो भाई, जो करना चाहती करो, मगर मेरे दिमाग मत खाओ। देखो,
मैं तुम्हारी इस रोज रोज की शिक्षा से तंग आ गया। अब वैसे मैं तुम्हारी इस गलत फहमी को जरा दूर कर दूं, जो तुम ये समझती रही हो ना कि मैं अपनी भाई की मदद करता रहा हूं, उस पर एहसान करता रहा हूं। मैंने उस पर कोई एहसान नहीं किया। अगर जिंदगी में उसने कभी मुझसे कोई रकम मांगी भी है ना, तो मैंने उसको दी और उसके वक्त से पहले वापस भी लौटा दी मुझे। मुझे आपकी किसी बात पर कोई यकीन नहीं है, समझे आप? तो ठीक है, मसला ही खत्म हो गया। अगर यकीन नहीं है तो बस मत खाओ ना मेरे दिमाग, मत चाटो मेरे दिमाग। तंग आ गया तुम्हारी इस बकबक से। खबर नहीं, ये तुम्हारे ससुराल वाले 2-4 दिनों से कहाँ गायब हैं? कितनी बार फोन कर चुकी हूँ, लेकिन मजाल है जो कोई फोन उठा ले। अम्मी फोन खराब होगा, आपको तो पता है फोन का। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन दूसरों को कोई अता पता तो देना चाहिए ना। अब देखो, आतिफ के कपड़े मैंने कब से कहा हुआ है कि ना आप भेज दें, अब तक तैयार भी हो जाते, और जब ऐन वक्त पे तैयार नहीं होंगे तो 100 बातें सुनाएंगे। जाओ देखो जरा कौन है। जी अम्मी। अरे अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। कहाँ हैं? आप आए, मैं बैठती हूँ। यहाँ बैठे, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। तुम एक गिलास पानी भी पिलाओ मुझे, बहुत चक्कर आ रहे हैं आज मुझे। मैं अभी लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई आज तो मैंने कुछ भी मांग लिया होता अल्लाह से मुझे मिल जाता। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी कि जरा तुम्हें फोन करूं। खैरियत तो है? इस तरह क्यों बैठी हो? मत पूछे, गजब हो गया गजब। अल्लाह खैर करे, क्या गजब हो गया? इरम के ससुराल वालों ने मंगनी तोड़ दी और ये आपका सामान उन्होंने दिया है और कहा है हमारा सामान हमें वापस ला दो।